थैंक यू जीसस। सभी मेरे सिस्टर ब्रदर जी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आज बहुत आशीष दे। आज का भोर आपकी जिंदगियों के लिए एक नया सवेरा लेके आए, एक नया प्रकाश लेके आए, एक नया उजाला लेके आए, एक नया चानन लेके आए जो आपकी जिंदगियों को बहुत ही प्रकाश में करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आज का दिन आप क्या सुख में जाए, आनंद में जाए, आपके हर काम बने, आपके जकड़े खुले, आपके बंधन टूटे। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे आपके काम आशीषित होंगे, आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपके अच्छे अच्छे दिमाग में सोच विचार आए। हालेलुया, आप जिस भी मार्ग में जाएंगे यहोवा के दूत आपके साथ जाए। जितने जन परमेश्वर मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तेरे रोज का वचन सुनते हैं परमेश्वर, जितने जन नए जुड़ रहे हैं परमेश्वर, सभी आशीषित हैं यीशु के मां सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर की दासी और बेटी होने के नाते हम आपको आशीषित घोषित करते हैं, आपके कामों को आशीषित करते हैं। आपकी जितनी फाइलें बंद पड़ी हैं, आपके काम बंद पड़े हैं, वो ओपन होंगे यीशु के नाम से। आपके प्यार से आप ब्लेस होंगे। आपके बच्चों के बिजनेस, आपके बच्चों के काम, ऑटो, टैक्सियाँ, आपके बच्चों के हर एक बुटीक, आपके बच्चों के हर एक कारोबार बिजनेस पीठ ना आवाज के बाद दौड़ेंगे यीशु के नाम से। हर एक जाल को हम आपके ऑटो के ऊपर से काटते हैं, आपके टैक्सियों के ऊपर से जालों को काटते हैं, आपके ऑफिस के ऊपर से काटते हैं, आपके हर फाइलों के ऊपर से, पीआर के ऊपर से हर जाल को। परमेश्वर की दासी और बेटी होने के नाते मैं हर जाल को यीशु के नाम से काट देती हूँ। आपकी जिंदगियों, आपके घरानों के ऊपर से जाल को काट देती हूँ। मैं आपकी हड्डियों मांसपेशियों को ब्लेस घोषित करती हूँ। आपके घरों में जो भी बीमार है, कोई भी बुजुर्ग बीमार है, वो हील होने जा रहा है। मैंने कहा चंगा होने जा रहा है, वो ब्लेस होने जा रहा है। आपके जो भी छोटे बच्चे नौजवान बीमार है, वो हील होने जा रहे हैं, चंगे होने जा रहे हैं। यहोवा का आत्मा उनको टच करने जा रहा है, हील करने जा रहा है। परमेश्वर का मस्सा उनको छुड़ाएगा, परमेश्वर का अभिषेक उनको टच करेगा। हालेलुया, आप चंगाई को देखोगे, आप अपनी बॉडियों में यहोवा का बल उतरते हुए देखोगे। आप प्रार्थना सुनते सुनते जितने आपके घरों में बीमार है, मैंने कहा कोई बीमार है, उनको प्रार्थना सुनाओ। हालेलुया, जब परमेश्वर के दास दासी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने अनॉइंटिंग शब्दों की ग्रेस को, पावर को देता है परमेश्वर, और अपने ग्रेस से, अपने अभिषेक से, अपने मस्से से छुटकारा देता है। हालेलुया, तो जितने जन हॉस्पिटलों में हैं वो छुटकारे पाएंगे, जितने घर परिवारों में वो अपनी खाटों से उठेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा, उठ अपनी खाट उठा चल फिर। मैं उन बीमार लोगों के लिए परमेश्वर क्लेम करती हूँ, उन बच्चों को, क्योंकि वह कहती थी मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। चंगे हो जाओ, मैंने कहा यीशु के मां सामर्थ्य नाम से। आपकी हड्डियों में बल उतरे यहोवा का, आपके शरीरों में बल उतरे यहोवा का, आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आप आशीषित हो यीशु के नाम से। आपकी हड्डियाँ आशीषित हैं, आपके काम आशीषित है। मैंने कहा आपकी जिंदगियां आज से आशीषित हैं। आप अपनी जिंदगी में, आप अपनी बॉडियों में एक बल देखोगे आज के बाद। जितने बीमार लोग हैं, अगर आपके घरों में कोई बीमार है, उनको प्रार्थना सुनाइए। हालेलुया, ये अनॉइंटिंग शब्द सुनाइए, या अभिषेक प्रार्थना सुनाइए। आप सेम नहीं रहोगे, वो बदल जाएंगे, वो चंगे होंगे, वो खाट से उठेंगे और चलेंगे फिरेंगे यीशु के नाम से। और उनके खून रक्त कोशिकाएं चंगी होंगी, ब्लड बनेंगे यीशु के नाम से। मैंने कहा चंगे होंगे। हालेलुया, हॉस्पिटलों वाले हॉस्पिटलों से फ्री होंगे, आपकी स्ट्रगल दूर होगी, आपकी भाग दौड़ दूर होगी। आज के बाद कामों से आप देखोगे, मैंने कहा आप जो भी सुन रहे हो इसमें से बहुतों की भाग दौड़ है, परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आज से आपकी फाइनेंशियल प्रभु के दूत आएंगे आपके घरों में, परमेश्वर के शक्तिशाली दूत। परमेश्वर जितने जन सुने, परमेश्वर सेम न रहे, आपके दूत इनके घरों में उतरे, इनके घरों में चंगाइयाँ, छुटकारे, बरकतें दे परमेश्वर। इनके दूत उतरे, यीशु के सामर्थ्य दूतों को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, उतरे उनके घरों में, चंगाइयाँ छुटकारे दे के जाएँ, इनके रोगियों को चंगा करके जाएं, हील करके जाएं, ब्लेस करके जाएं। आप बदलेंगे यीशु के नाम से। आप
बहुत आशीषों को देखोगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, इतनी आशीषों बरकतों को देने के लिए सभी को। परमेश्वर हम आप सभी की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ और आमीन में आपने सब कुछ पूरा कर दिया, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु के ही कलाम में प्रभु, आपके ही पवित्र कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो खुदावंद की बड़ी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इन जिसने आमीन। तो आइए वचन में बढ़ते हैं, वचन की सेवा करते हैं, पाक पवित्र परमेश्वर के वचन को मांगते हैं परमेश्वर जी से। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के उत्तम दिन के लिए जो आपने फिर बल बन के अपनी सामर्थ के साथ अपनी पवित्र हजूरी में अपनी बेटी अपनी दासी को बैठाया, ताकि हम आपके वचन की सेवा कर सके और आप वचन के माध्यम से सभी को हमको ज्ञान बुद्धि समझ से भरना। परमेश्वर हम सभी को नया करके जाना, आज ने ज्ञान ने बुद्धि ने समझ से भरना, सभी को ब्लेस करके जाना। आज का वचन हम सबकी ज़िंदगी में उत्तम फल लेके आए परमेश्वर, क्योंकि आप ही के कलाम में लिखा है परमेश्वर, जो सुनता है वचन वो बढ़ता है, जो सुनता है वो बढ़ता है, जो बोलता है वो बढ़ता जाता है। यीशु के नाम से मैंने कहा आप बदलोगे, आप बढ़ोगे, आप बढ़ोगे, सभी बढ़ोगे यीशु के नाम से। आपके काम बढ़ेंगे, आपके काम फैलेंगे। हालेलुया। आपके काम की ग्रोथ होगी, आपके पैसों की ग्रोथ होगी, आपकी बॉडियों की ग्रोथ होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज का वचन से ब्लेस कीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस जी। थैंक यू ऑल स्पिरिट जी। थैंक यू जीसस। तो आज के वचन से परमेश्वर ने ब्लेस किया यशायाह 60 की 1 से 60 की। सभी मसीह लोग निकालो यशायाह 60 की 1। वेट करना। यशायाह 60 की 1 वचन है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। तो वचन हमें क्या सिखा के जाता है कि उठ प्रकाशमान हो, कि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। कब? देखिए वचन वचन हमें क्या सिखा रहा है कि उठ जा, प्रकाशमान हो जा, कि प्रभु का तेज तेरे ऊपर उदय हो चुका है। तो हम पर परमेश्वर का तेज कब उदय होता है, कब प्रकाशमान हमारी जिंदगियां होती हैं। हालेलुया। तो देखिए हमारा जीवन पहले क्या था, हमारा जीवन पहले अंधकार में था, हम पहले अंधकार में थे, हम अंधकार में ही तो घूमते थे, हमें कोई ज्ञान नहीं था, हम अपनी ही बात करते, औरों की बात क्यों करनी है। हालेलुया। ठीक है जी। तो हमारा जीवन तो पहले अंधकार था भाई, हमें तो कोई ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। जब हम अन्य जाति में थे हमें ज्ञान, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही कुबुद्धि थे, लेकिन इतनी समझ और ज्ञान की बातें हमारे मुंह से कहाँ निकलती थी कि हम दूसरों को ज्ञान दे सकें, दूसरों को प्रकाशित कर सकें। दूसरों को तभी प्रकाशित किया जाता है जब खुद प्रकाशमान हो इंसान। ठीक है जी। तो जब हम अंधकार में थे, तो जब हम परमेश्वर की पनाह में आए, जब खुदा ने हमें चुना, खुदा ने हमें अपने कामों के लिए चुना, हमें बढ़ाया, हमें निखारा, हमें उभारा, जब हम परमेश्वर की पनाह में आए, जब हम परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने लगे, उसकी अधीनता में चलने लगे, जब हमने कलाम को पढ़ा, जब हमने वचनों को पढ़ा, ये प्रकाश में वचन है, ये ज्योति में वचन है, ये ऐसे वचन है, ये चानन वचन है, जो आप अंधेरे में भी बैठे होंगे तो भी आपके वचन जो आपके हृदय में होंगे वो आपके जीवन को अंधकार में नहीं रखने देंगे। कोई भी अंधकार की शक्तियां हमारी जिंदगियों को अटैक नहीं कर सकती, कोई भी दुष्ट प्रभाव हमारी जिंदगियों को अटैक नहीं कर सकते। कैसे अटैक नहीं कर सकते, देखिए बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि इंसान गलत राह पर चलता रहे, सुबह से शाम तक किसी का दिल दुखाए, निंदा करे, चुगली करे, कोई गलत काम करके आ रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है तो वहाँ भी धोखेबाजी कर रहा है अपने ऑफिस बड़ों के साथ, क्लर्कों के साथ, बड़े ऑफिसर के साथ। हैं? परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर हमेशा सत्य और सच्चाई का मार्ग
हमें बताता है, हमें सत्य से बोलो, सच्चाई से चलो। ईश्वर तो यही बोलता है, परमात्मा हमसे सच्चाई ही मांगता है और सत्य मांगता है। ठीक है जी, सत्य से बोलो, सच्चाई से चलो, यही ईश्वर मांगता है। परमेश्वर तो यही मांगता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन जो है पवित्र है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पवित्र है, वो हमसे पवित्रता ही मांगता है, वो हमसे सच्चाई ही मांगता है। और जो इंसान परमेश्वर के कलाम को पढ़कर उसकी गहराई को समझ ले, वचनों को गहराई से समझना है, वचनों को गहराई से समझ ले कि वचन हमें क्या आज्ञा दे रहा है। वचन हमें आज्ञा क्या दे रहा है? हर एक वचन अपनी अपनी आज्ञा दे रहा है, लेकिन वचन हमें यही आज्ञा दे रहा है कि वचन की आज्ञा की रिकॉर्डिंग व्यवस्था पर जब हम चलने लगते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पे होता है। देखिए, मैं एक थॉट देती हूँ आपको कि घर में 3 बच्चे हैं, ठीक है जी। घर में 3 बच्चे हैं, 3 लड़के रख लो, 2 लड़के सही चलते हैं, एक गलत चलता है, तो ऑब्वियसली जो पिता होता है ना, आपका जो घर का मुखिया होता है ऑब्वियसली, तो वो सबसे ज़्यादा प्यार किसको करेगा? जो बिगड़ा हुआ होगा उससे थोड़ा ना प्यार तो करेगा, लेकिन उसको उसको घर की पूंजी नहीं देगा। पूंजी मीन्स कि घर की कुंजी नहीं देगा। वो उसको पता होगा मैंने घर की चाबी दी, की दी घर की, तो ये कुछ भी चोरी कर लेगा, क्योंकि उस पर बिलीव ही नहीं होता घर वालों को, क्योंकि वो उल्टे पुल्टे काम में लगा होता है। उसकी बहुत सी रिपोर्टिंग बाहर से भी आती है, घर से भी निकलती है। हालेलुया। एक सेकंड आप वेट करोगे, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। सॉरी बट तो आप वो घर की कुंजी नहीं बाप उसको देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि बाप जानता है कि इसके मार्ग गलत हैं। बाप जानता है कि ये बच्चा सही मार्ग पर चलने वाला नहीं है। अगर बाप ने चाबी उसकी कार की दे दी तो वो कार को उठा के दोस्तों को बैठाएगा और ना जाने गाड़ी में गलत गलत संगतियां करेगा, गलत गलत काम करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, पता नहीं कोई भी कहीं भी गाड़ी को ठोक देगा, कुछ भी करेगा, नशे करेगा, नशे में गाड़ी कहीं लगा देगा, तो फिर भुगतान घर वालों को करना पड़ेगा। इसलिए घर वाले उस बेटे को कोई भी अधिकार ज़्यादा नहीं देते हैं। उसको सिर्फ इतना अधिकार होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ज्ञान से समझना। हर रोज परमेश्वर आपको नया करता है, नए ज्ञान से भरता है। हालेलुया। उस बेटे को, उस नशीले बेटे को, उस नशीले बेटे को इतना अधिकार होता है, उसको एक कोना दिया जाता है, कमरा, वहीं पे उसका खाना पीना सब कुछ होता है। उस घर में सिर्फ उसको रहना खाना पीना दिया जाता है, बाकी उस घर की कोई उसको अधिकार नहीं दिए जाते कि हाँ उसको कोई अपनी, होता है ना कि अपनी कोई जायदाद के बारे में बताया जाता है, या तो कोई अपनी ज़रूरी कोई उससे कोई डिस्कस की जाती है किसी भी कार्य की कि हम ये कार्य आगे करने वाले हैं। वो नशेड़ी बच्चे से क्या डिस्कस करनी? जो नशों में पड़ा हुआ है वो तो फिर उनकी डिसीजन को सुन के कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना? उसी तरह वो 2 बच्चों के साथ बाप मतलब अपनी डिस्कस करेगा। वो जानता है बाप की वो ज्ञानी है, वो समझदार बच्चे हैं, वो हमारे डिसीजन पर खड़े उतरेंगे। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो उस बच्चे को थोड़ा सा दिया जाता है, उसको इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता। उसको पता है कि इसको ज़्यादा देने से ये नशों में ही व्यर्थ ही लुटवाएगा, तो उसका कार्यभार खाने पीने का 2 ही भाइयों को सौंपा जाता है या उनकी बीवियों को सौंपा जाता है। पर ऐसे नशेड़ी और ऐसे वाले बच्चों को तो अपनी मर्जी से कुछ कर ले तो कर ले, नहीं तो कौन सी लड़कियां कोई देगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, वही बात कर रही हूँ कि परमेश्वर भी उस बेटा बेटी को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ अपना राजकोष देगा, जो परमेश्वर को लगेगा कि इस कार्य को वो संभालने के लायक है। अब जब प्रधानमंत्री को चुना जाता है, जब पूरे किसी भी एमएलए को चुना जाता है, किसी छोटे का अधिकारी को चुना जाता है, जैसे कोई प्रशासन अधिकारी को चुना जाता है, न्यायाधीश अधिकारी को चुना जाता है, तो वो ऐसे तो नहीं वो नखटुओं को चुन लेते हैं प्रशासन
का कार्य, जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं उन पर पूरे स्टेट का पूरा डिसीजन होता है, वो उन्हीं के डिसीजन पर सारा काम चलता है, प्रशासन पर। अगर प्रशासन चलाने वाला सही तरीके से ज्ञानी है, बुद्धिमता है, वो एक तो उसकी ईमानदारी भी देखनी होती है कि वो ईमानदार है, वो बिकने वाला नहीं है, तो वो प्रशासन के हर एक डिसीजन को सही तरीके से लेगा। अन्यथा वो अगर किसी के बिकाऊ में आने वाला है, किसी के धमकियों में आने वाला है कि वो डरपोक है, तो कोई उसको धमकी दे रहे हैं गुंडे कि तूने अगर ये डिसीजन काल को लागू किया कागजों में तो हम तेरे खानदान को मार देंगे। अगर वो फुलादी है, अगर वो ईमानदार है, तो वो किसी की धमकियों से नहीं डरेगा। मैं सत्य से बोलती हूँ, सच्चाई से बोलती हूँ, ठीक है जी। अगर प्रशासन हमारा सही होगा तो प्रशासन के हाथ में सारी डोर होती है सबकी। जो प्रशासन बोल दे वो डीएसपी को भी, एक एसपी को भी सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है जी। तो उसी तरह मैं ये बोलती हूँ ना कि अगर परमेश्वर वही देखते हैं। अब एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को ऐसा प्रधानमंत्री तो किसी को नखट्टू को तो नहीं बनाया जाएगा, ठीक है जी। पब्लिक भी उसी को प्रधानमंत्री बनाएगी जो पूरे राज्य को संभालने वाला होगा, जो पूरे राज्य का निर्माण करने वाला होगा, जो अपने सुख सुविधा को ना देख के पूरे राष्ट्र को निर्माण करे, पूरे राष्ट्र को चलाए, पूरे एक एक जन के अधिकारों के लिए तत्पर रहे, ठीक है। उसी को वो प्रधानमंत्री निश्चित किया जाता है और वोटिंग में उनको जिताया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर भी जब अपना राज देता है, अपना कोष देता है, बच्चे को अधिकार देता है कि जाओ तुम। परमेश्वर राजकोष का मतलब ये है कि परमेश्वर जब बड़ी महासामर्थ देता है, बड़ा मस्सा उसी व्यक्ति को, उसी दास और दासी को देगा, बेटा बेटी को, जो ज्ञान भी रखता होगा, बुद्धि भी रखता होगा, समझ भी रखता होगा, सत्य से बोलता होगा, सच्चाई से चलता होगा। उसका बड़ा अभिषेक करेगा, बड़ा मस्सा करेगा। वो जानता है परमेश्वर की ये मेरी अधीनता में बना रहता है, बनी रहती है। परमेश्वर जानता है कि स्थिरता से चलने वाला है। परमेश्वर जानता है कि पवित्रताई में चलने वाला है। परमेश्वर जानता है कि ये प्रार्थना योद्धा है, ये अपनी ये देश के लिए भी तत्पर रहेगी या रहेगा, दास दासी। तो परमेश्वर उसके मांगने से पहले ही उसको दे देता। उसको फास्टिंग की भी, मैं तो ये सोचती हूँ, फास्टिंग की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर सत्य सच्चाई का आत्मा है ना, आप एक एक सेकंड परमेश्वर को, एक एक सांस में परमेश्वर का नाम ले रहे हो ना, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप फास्टिंग में बने रहो पूरे साल फास्टिंग में बने रहो। ऐसा भी कुछ नहीं है, मेरा मानना ये है। बाकियों का क्या, आई डोंट नो। फास्टिंग उसी वक्त या उस चीज़ को, अगर देखो, अगर आप एक एक सांस में प्रभु का नाम ले रहे हो, मेरा मानना ये है आप फास्टिंग किए जा रहे हो। कई प्रभु के दास दासी बोलते हैं कि फास्टिंग करो, फास्टिंग करो। मेरा मानना है कि अगर आपका शरीर फास्टिंग में दुर्बलता से जा रहा है, मानसिक तनाव में जा रहा है, पीड़ित हो रहे हो फास्टिंग से, तो उस फास्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है। परमेश्वर हमसे ये नहीं बोलता कि अपने शरीर को ताड़ना दो, हालेलुया। परमेश्वर हमसे सिर्फ वचनों की आज्ञा नहीं, व्यवस्था को मानता है। उपवास करो, उपवास भी लिखा कि उपवास प्रार्थना करनी है। लेकिन आपको लग रहा है कि आपका शरीर उतना प्रबल नहीं है उपवास करने में, तो आप परमेश्वर से बोल के 2 घंटे का उपवास करो। परमेश्वर से बोल के 1 घंटे का उपवास कर लो। आप परमेश्वर से बोल के 3 घंटे का, 6 घंटे का उपवास करो कि परमेश्वर मैं इस उपवास में 2 घंटे के उपवास कर रहा हूँ, तो इसमें मैं आपके वचनों को पढ़ूंगा या आपकी प्रार्थना ही करूंगा या गैर भाषा करूंगी या वर्शिप ही करूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर वो ही आपका स्वीकार कर लेगा। हमारा परमेश्वर जो है ना, अपने मन की पवित्रता ही मांगता है, स्थिरता मांगता है, और एक जटिलता मांगता है, और सच्चाई मांगता है। अगर आप उपवास किए जा रहे हो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना और ज्ञान से समझना। अब परमेश्वर के कई दास दासी ने बोला जी उपवास कर लो, ठीक है जी। आप उपवास कर रहे हो, आपके मुंह चढ़े हुए हैं, आप एक दिन उपवास कर, 10वें दिन आप लटक गए हो, और उपवास में आपने परमेश्वर को टाइम ही नहीं दिया, कुछ मुंह शब्द वाणी से गलत हो गए, तो उस उपवास का मतलब ही नहीं है। मैं इतना आपको बताती हूँ कि उपवास कैसा होता है। देखिए, उपवास किसी ढंढोरा पीट के नहीं होता। उपवास ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूट्यूब में भी डाला जाए कि हम उपवास कर रहे हैं 25 दिन के, 40 दिन के। वो उपवास नहीं है, वो एक दिखावा होता है। उपवास वो होता है, उपवास किसको बोलते हैं? उपवास वो होता है कि आप उपवास कर रहे हो, आपके उपवास का आपके घरानों को भी पता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को पता है। मेरा मानना ये है, प्रभु की दासी ज्योति का मानना तो सिर्फ ये है। उपवास वो नहीं है कि आप यूट्यूब में डाल रहे हो कि हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, वो उपवास नहीं है, वो नथिंग, वो परमेश्वर की हजूरी में कुछ भी नहीं है, वो लगेगा ही नहीं। वो एक दिखावा होगा लोगों के लिए, लोग बोलेंगे ये उपवास कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो क्या देखा किसी ने, है ना। मेरा मानना है कि कुछ भी काम करो पर्दे में करो, क्योंकि जो परमेश्वर ने लिखा है कि तू प्रार्थना कर, तो अपनी कोठरी में जाओ और प्रार्थना करो। अपना कोठरी बांध कर, कोठरी में अपना दरवाजा बांध कर अपने कमरे में जा, और जो तू प्रार्थना में शब्द बोलेगा, प्रार्थना में मांगेगा, तेरा पिता गुप्त में देखेगा और तुझे प्रतिफल देगा। मेरी बात देखो, कोई दान करता है ना, और परमेश्वर ने कलाम में ये भी लिखा है, बहुत से लोग दान करते, वीडियो बनाते हैं कि हम किसी को खिला रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मेरा मानना वो भी गलत है। मैं सबसे मेरी सोच अलग है, मैं सबसे अलग होके चलती हूँ, क्योंकि हमारा दान देखो, मैं परमेश्वर के सिर्फ आज्ञा वचनों के रिकॉर्डिंग चलती हूँ। मैं देखा देखी और दिखावा नहीं करती किसी की तरह। हो सकता है दान हम भी करते होंगे, कोई दिखावा करते हैं कि हम लंगर लगा रहे हैं, 1000 बंदों को खिला रहे हैं, कई प्रभु के दास करते हैं, खुद ही खाना खिला रहे हैं, सबके सामने वीडियो बन रही है। वो नहीं दान होता, वो एक दिखावा और एक ढोंग होता है। क्योंकि अगर वो प्रभु के अभिषिक्त दास दासी हैं, तो उनको वचन भी समझ आना चाहिए कि वचन में क्या लिखा हुआ है। वो वचन के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वचन में तो साफ लिखा हुआ मत्ती में कि तेरा दान ऐसा होना चाहिए जो गुप्त होना चाहिए। तू दाहिने हाथ से दान कर तो बाएं हाथ को पता ना चले, बाएं हाथ से कर तो दाहिने हाथ को पता ना चले। हालेलुया। क्योंकि जो तेरा पिता गुप्त में देखेगा तो तुझे बड़ा प्रतिफल देगा, है ना। हमें प्रतिफल किसी मनुष्य से नहीं लेना है कि हम दान कर रहे हैं अनाथ आश्रम में जाके। हो सकता हम भी करते होंगे, हम तो पिक्चरें नहीं बनाते, हम भी कैमरे मैन को ले जाके कैमरे बना के यूट्यूब में डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, दिखावा नहीं किसी चीज़ का होना चाहिए, दिखावा नहीं किया जाता। हमारा काम दिखावे वाला नहीं बताया, परमेश्वर ने बताया गुप्त। हमारे हर एक काम गुप्त होने चाहिए। उपवास भी गुप्त रखो, उपवास भी कभी किसी यूट्यूब में भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उपवास प्रार्थना स्टार्ट की है, क्योंकि हर एक मसीह लोगों को पता होता उपवास करना है। हालेलुया। चर्चों में अनाउंसमेंट हो रही है वो अलग बात है, लेकिन यूट्यूब में एक अनाउंसमेंट अपनी हो रही है कि हमने उपवास रखे, ये गलत है। ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के अनुरूप चलती हूँ, ठीक है। प्रभु ने कहा कि तेरा दान भी गुप्त होना चाहिए, क्योंकि प्रतिफल तो प्रभु ने देना, मनुष्य ने थोड़ी देना कि हम दिखावा कर रहे हैं कि हम किसी को दान कर रहे हैं, कपड़े दान कर रहे हैं, हम लंगर खिला रहे हैं, हम ऐसा करें। नहीं, परमेश्वर के हम जब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, जब हम परमेश्वर के दास दासियाँ हैं, तो हम जब खुद ही वचन के अनुरूप नहीं चलेंगे तो औरों को क्या सिखाएंगे। हमें लंगर भी लगाओ अगर अपने नाम का, तो अपने आप को पीछे पर्दे में रखो, पता ना चले कि किस दास दासी ने लंगर लगाया। अपने नाम को शो ही मत होने दो, फिर देखो परमेश्वर के स्वर्ग में आपका कितना बड़ा प्रतिफल होगा। हालेलुया।
क्योंकि हमें तो परमेश्वर के वचन के अनुरूप चलना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दान तेरा गुप्त होना चाहिए, तो दाएं हाथ से दान करे, बाएं हाथ को पता न चले। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर का चानन वो असली चानन होता है परमेश्वर का, नकली चानन नहीं चाहिए होता है दिखावे वाला, वो एक नकली ढोंग होता है। चानन तो वो होता है जो परमेश्वर खुद अपनी ओर से देता है, जब जो ज्ञान देता है, वो समझ देता है, बुद्धि देता है। जब ज्ञान समझ बुद्धि आएगी, जब ज्ञान समझ आएगा, बुद्धि आएगी, तो समझ की बातें मुंह से निकलती है। हमें सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में पवित्र आत्मा को मांगना है। देखिए जब पवित्र आत्मा आएगा, देखिए हर एक परिस्थिति में पवित्र आत्मा को बोलना, पवित्र आत्मा जी आप हमारे, पवित्र आत्मा जी आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हम आपकी पवित्र आत्मा के बगैर जीरो हैं। हम एक मनुष्य हैं, एक शारीरिक में नहीं हम रहना चाहते, हम आत्मिक बढ़ना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना में ऐसा मांगा करो कि परमेश्वर हमारी आत्मिक पोजीशन को ब्लेस करके जा। परमेश्वर हम शारीरिक नहीं, एक आत्मिक बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। हमें निखार के जाइए, उभार के जाइए, नया करके जाइए, नई ज्ञान बुद्धि समझ से भर के जाइए। पवित्र आत्मा जी आइए, हमें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, ताकि हमारे अंदर से जो भी बोले पवित्र आत्मा होके बोले। हम चले पवित्र आत्मा में होके चले, हम बैठे पवित्र आत्मा में होके बैठे। हालेलुया। और जहाँ जहाँ से हम गुजरे, हमारे अंदर से यहोवा का आत्मा होके जाए, और परमेश्वर की महासामर्थ से हम बोले तो लोगों के अंदर एक ऐसा अभिषेक उतरे, ऐसा मस्से से छुटकारे हुए कि हमारे शब्द ही लोगों की ज़िंदगी में बड़े अनॉइंटिंग का काम करे। देखिए हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए, ऐसा अभिषेक हमारे अंदर होना चाहिए कि जब हम बोले ना, हमारे शब्द सुनते ही लोग चंगे हो जाएं, हमारे शब्दों से लोग प्रभावित हों, हमारे शब्दों से लोग एक शिफा पाएं, हमारे शब्दों से लोग ब्लेसिंग पाएं, उनके जकड़े टूटे। और जब हम यहाँ गुजरे तो हमारे अंदर ऐसी महासामर्थ होनी चाहिए कि हम बिना हाथ लगाए लोगों के अंदर ऐसी हीलिंग जाए कि लोग अंधकार की शक्तियों से, बीमारियों से शिफा पाएं। हालेलुया। वो होती है परमेश्वर की महासामर्थ, वो होती है परमेश्वर की ग्रेस अनॉइंटिंग, वो है परमेश्वर का असली प्रेम, असली अभिषेक। हालेलुया। कि हम शब्द से बोल दें और वहाँ चंगाई हो जाए। हम यहाँ से लोगों को बोलते, लोग हीलिंग पाएं घर बैठ के दूर देश प्रदेशों में। हालेलुया। वो होती है परमेश्वर की असली महाअभिषेक। तो परमेश्वर से जब भी हजूरी में बैठे, सबसे पहले क्या मांगना है बताऊं आपको? सबसे पहले ज्ञान मांगना है, बुद्धि मांगनी। जब बुद्धि आएगी तभी तो सारे काम निपुणता से होंगे। जब ज्ञान आएगा तभी तो बोलेंगे। जब समझ आएगी तभी मुंह से अच्छी बातें निकलेंगी। जब पवित्र आत्मा मांगना है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपको सारी बातें सिखाता जाएगा। पवित्र आत्मा में होके आप बोलते जाओगे, पवित्र आत्मा में होके आप चलते जाओगे, हर चीज़ पवित्र आत्मा में करोगे। निखार, पवित्र आत्मा आपको नया करेगा, निखारेगा, उभारेगा, बढ़ाएगा, आपको रोज़ का रोज़ नया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन बोला करो बीच में। तो कलाम में है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। और जब हम परमेश्वर की हजूरी में सत्य, सच्चाई, पवित्रताई की राह में बने रहेंगे, उसकी आज्ञा नहीं व्यवस्था पर चलेंगे, जो जो कलाम में जिस वचन में जो आज्ञा वो पूरी करेंगे, तो परमेश्वर का चानन हमारे ऊपर उदय होगा। चानन कैसे उदय होगा? चानन वही चानन होता है, ज्ञान समझ बुद्धि का चानन वही चानन होता है। पवित्र आत्मा जब अंदर आ जाएगा तो वही तो प्रकाशमान करेगा हमारी जिंदगियों को। वही तो हम प्रकाशमान होके तो ही दूसरों को प्रकाशित करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर फिर निखारता है, फिर उभारता है, हमें बढ़ाता है, हमारे दिनों को, हमारी जिंदगियों को रोज नया नया करके जाता है। हमारे कामों में एक निखार आने लगता है जब परमेश्वर का प्रकाश हमारी जिंदगियों में आता है ना। जब परमेश्वर का प्रकाश में परमेश्वर का चानन हमारी जिंदगियों में आता है, ज्योति हमारे करीब आती है। ज्योति में परमेश्वर का
चानन हमारे ऊपर उतरता है तो हमारा जीवन नित्य नियम नया नया होता जाता है। हमारी जिंदगी में एक नई नई उमंग, नई नई तरंग, नई नई एक अभिषेक परमेश्वर का उतरता है। नया नया मस्सा ताजा हमारी जिंदगियों में आता जाता है। उसी मस्से से हम बढ़ते हैं, परमेश्वर के मस्से और वचनों से हम बढ़ते जाते हैं। वचन हमें बढ़ाता है, हालेलुया। वचन ही हमें बचाता है, हमें जिलाता है। हमें हर एक बुरी परिस्थिति से वचन जिलाता है, अंधकार की शक्तियों से हमें बचाता है और दुश्मन की गंदी गंदी चीज़ों से चट्टान बन के वचन हमारी ढाल बन के प्रोटेक्शन करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन बोला करो, हालेलुया। और कौन ऐसा शख्स है जिसको परमेश्वर का चानन नहीं चाहिए? परमेश्वर का चानन चाहिए ना आपको। चाहते हो ना कि आप भी परमेश्वर के दास दासियों की तरह प्रकाशमान हो, परमेश्वर आप पर भी अपना ऐसा ज्ञान बुद्धि समझ दे। तो सत्य और सच्चाई, सत्य से बोलो, सच्चाई से चलो, हालेलुया। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, किसी ऐसी बुरी परिस्थिति में आप फंस चुके हैं कि आपने कोई गलत डिसीजन अपनी लाइफ का ले लिया है, तो आपको लग रहा है कि सभी इंसान ऐसे हैं जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, जो गलत हैं, और आप किसी ऐसे इंसान के साथ फंसे बुझे हो जो बिल्कुल ही गलत है, जो व्यभिचारी है, जो गलत है, जो झूठ बोलता है, जो जिसके मुंह से कुटिल और गंदी बातें निकलती है, और आप आत्मिक बेटा बेटी हो परमेश्वर के, तो उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो। क्योंकि परमेश्वर ने ही चाहता है कि मेरे आत्मिक बेटा बेटी पर कोई भी गलत इंसान की गलत सोच, गलत बातें उसकी ज़िंदगी को प्रभावित करें। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे पवित्र जनों पर कोई अपवित्र चीज़ उनकी ज़िंदगियों की, उनकी ब्लेसिंग को ख़राब करे। देखिए, एक शरीर का अंग खराब हो जाता है ना, भले ही वो अंग आपको कितना प्यारा हो, हालेलुया, अगर प्यारा हो तो प्यारा करके क्या करना, जो पूरा शरीर विष बन जाए तो डॉक्टर भी बोलता है कि आप उस अंग को कटवा दीजिए, नहीं तो पूरे बॉडी में विष, पॉइजन फैल जाएगा। तो फिर आपको उस प्यारे से अंग को कटवाना पड़ता है, भले ही वो हाथ हो, पाँव हो, कोई भी चीज़ हो, उंगली हो, अंगूठा हो, ठीक है जी। तो एक अंग के लिए, एक इंसान के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी को ऐसे दाव पे नहीं लगा सकते ना, अपनी आत्मिक पोजीशन को ख़राब नहीं कर सकते। उस इंसान को ही अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए, कट ऑफ कर दीजिए ऐसे लोगों को जो इंसानियत को समझते नहीं, जो जिनके अंदर इंसानियत ही नहीं होती, जिनके अंदर ईमान ही नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होती, जो पवित्रताई की राह पर चलना ही नहीं जानते। ऐसे लोग जो बेविचारी होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, और नशेड़ी लोगों के साथ तो आत्मिक पोजीशन खराब नहीं करनी होती है, क्योंकि जो नशेड़ी लोग होते हैं तो वो कई तो सुधर भी जाते हैं, हालेलुया, तो कई तो सुधरना ही नहीं जानते, सत्य की राह पर चलना ही नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को तो अपनी लाइफ से कट ऑफ ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के पवित्र जन हो, अगर आप परमेश्वर के आत्मिक बेटा बेटी हो, तो आपको ऐसे लोगों के बीच में अपना डेरा नहीं करना है। आपको अकेले रहना मंजूर है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में डेरा करना नामुमकिन है। ऐसे लोगों के बीच अपने ज़िंदगी को सौंपना नहीं है, क्योंकि वो आपकी आत्मिक पोजीशन को ख़राब कर देंगे। क्योंकि एक जो व्यभिचारी इंसान होगा, शराबी नशेड़ी इंसान होगा, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं होंगी, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं से ही पूरा जकड़ा होगा। क्योंकि अंधकार की शक्तियाँ ही नशे में डालती हैं, अंधकार की शक्तियाँ ही व्यभिचार करवाती हैं, तो वो उसकी स्पिरिट्स आपको भी लगेगी, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ नहीं आएगा जहाँ एक नशेड़ी इंसान बैठा होगा, जहाँ शराब का काम होता होगा, जहाँ शराब चल रही होगी। क्या परमेश्वर का पवित्र वचन वहाँ काम करेगा? क्या परमेश्वर वहाँ खड़ा रह सकेगा? नहीं ना। तो उसी तरह इन चीज़ों को, बुराइयों को हम अपनी लाइफ से अलग करना है, इन बुराइयों को अपनी ज़िंदगियों से अलग करना है, तभी हम सही राह पर चलेंगे, ताकि परमेश्वर के हम
चानन के करीब आएंगे, तभी ज्योति के करीब आएंगे। हालेलुया। तभी परमेश्वर का अनुग्रह हमारी जिंदगी में ठहरेगा। हम आम दानों वरदानों से भरेंगे, आशीर्वादों से भरेंगे। जब परमेश्वर का चानन आएगा तो हमारी जिंदगियां क्या होगी, एक निखार आएगा। परमेश्वर की हमारी जिंदगी में निखार आएगा। देखिए कई वक्त होता है ना कि परमेश्वर में हमें बहुत मेहनत करते रहते हैं और हम हमें लगता है कि कुछ तो डाउनफॉल हो रहा है, कुछ तो हो रहा है जी, हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम तो सही तरीके चले हैं, तो क्या क्या है ऐसा ज़िंदगी में, तो हम बढ़ नहीं पा रहे, हम इतना अच्छा, हम सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह में फिर बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो देखो कि कोई तो ऐसा गंदा इंसान आपकी लाइफ में होगा, कोई तो ऐसा गलत शख्स आपकी लाइफ में होगा, उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो, जिंदगी से ही निकाल दो उसको। जिंदगी में एंट्री करने की उसको ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को, भले ही वो कितनी मासूमियत बनाए। क्योंकि जो जो होते हैं ना टेढ़े, जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी होती, वो कभी सीधी नहीं होती, उसी तरह वो टेढ़े इंसान कभी सीधे नहीं होते। वो थोड़े ही पल के लिए ड्रामाबाजी करते हैं, सीधे होने के लिए दिखावा करते हैं दुनिया के आगे कि हम सीधे हो चुके हैं। थोड़े ही पल आपको भुसलाने के लिए, ले जाने के लिए वो ऐसी गलत हरकतें करेंगे, लेकिन आपने उनके भुसलाने, ऐसे फुसलाने में नहीं आना है। आप बुद्धिमता से काम लेना है, क्योंकि टेढ़े टेढ़े ही रहते हैं। जिन्होंने एक गलत राह अपनाई होती है ना, वो सुधरना नहीं जानते। वो थोड़े दिन के लिए सुधरते हैं ना, फिर उनको लत लगी होती है गंदी राहों की, वो गंदी राहें छोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जो सुधर भी जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने मार्गों को सिधाई की तरफ ले जाते, कुछ लोग नहीं सुधरना चाहते। तो हम आपसे यही बोलते हैं कि ऐसे लोगों के साथ अपने रिश्तों को कट ऑफ करें, ऐसे लोगों के साथ रह कि आपकी आत्मिक पोजीशन, आपके दर्शन, आपके कोई भी परमेश्वर के दर्शन फले फूलेंगे नहीं, क्योंकि वही उनका जो प्रभाव होगा आपकी लाइफ में रहता रहेगा। तो इसलिए उनको उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना ही उचित है। हालेलुया। उनसे बातचीत करना ही बंद कर दीजिए, उनसे कोई तालमेल नहीं रखना, कोई बातचीत करने का तो उन लोगों से मतलब ही नहीं है। जो लोग धोखेबाज होते हैं, जो लोग आपको आपको पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं, जो आपको पता भी है फिर भी आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो, ये गलत। आप अपनी लाइफ के साथ गलत ना करें और ऐसे लोगों के साथ कट ऑफ ही करें। उनसे कोई भी, एक से भी नहीं, सभी से उनसे कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वो ऐसे लायक ही नहीं होते कि उनको लाइफ में एंटर दिया जाए। वो पवित्र जनों के, परमेश्वर के पवित्र जनों के, इंसानों के लायक नहीं होते ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करें, तभी आपकी जो लाइफ है वो एक उत्तम लेवल तक जाएगी और आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, निखारेगा और बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, ब्लेसिंग देगा आपको। क्योंकि जब आप ऐसे गंदे इंसानों के प्रभाव से कट ऑफ हो जाओगे ना, तो फिर परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य हाथों से निखारेगा, उभारेगा, बढ़ाएगा। क्योंकि लाइफ बहुत उत्तम है। जिंदगी एक इंसान से ख़त्म नहीं होती। जिंदगी में बहुत इंसान होते हैं, अच्छे से अच्छे उत्तम इंसान होते हैं। आपके जैसे पवित्र जन भी परमेश्वर की इस लाइफ में है, इस दुनिया में है। हालेलुया। जो आपको समझेंगे, बूझेंगे, आपके जैसे मन वाले होंगे, आपके जैसे पवित्र राह पर चलने वाले होंगे। हालेलुया। तो उनके साथ चल के आप परमेश्वर के मिशन को बढ़ाएं और ऐसे लोगों से कट ऑफ हों। हालेलुया। तो परमेश्वर का, तभी परमेश्वर अपना प्रकाश आप पे निखारेगा, आपका चानन करेगा, आपको उभारेगा, निखारेगा, बढ़ाएगा। जब आप परमेश्वर के वचनों के रिकॉर्डिंग चलोगे, उसकी आज्ञा व्यवस्था पर चलोगे, तो देखना फिर आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से बहुत बढ़ते जाओगे, बहुत बढ़ते जाओगे। जब आप परमेश्वर के वचन को, जब आप दाएं बाएं नहीं देखोगे, परमेश्वर ने कहा दाएं बाएं मत देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे बचाऊंगा। तो जब हम परमेश्वर के वचन को, एक एक वचन को पकड़ के रखते हैं और उसके अनुरूप चलते हैं, तो परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर हमारे क्या करता है। जब हम परमेश्वर के पवित्रताई की राह पर चलते हैं, सत्य सच्चाई की राह पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे इर्द गिर्द एक बाड़ा लगा देता है, प्रोटेक्शन का, शक्तिशाली प्रोटेक्शन का बाड़ा लगा देता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा पवित्र जन है, ये आने वाले कल में बहुत आगे जाएगा,
ये बहुत सी रूहों को बचाएगा, ये बहुत से मेरे बड़े बड़े काम करेगा। तो परमेश्वर अपने पवित्र जन के आगे बहुत बड़ा बाड़ा लगाता है और उसको शक्तिशाली स्वर्गदूत देता है, उसको अपनी सामर्थ्य और पंखों की पनाह में रखता है। हालेलुया। तो फिर शैतान क्या करता है? शैतान हमेशा उन लोगों के पीछे पड़ता है जो परमेश्वर के पवित्र जन होते हैं। उसको पता होता है शैतान को कि ये आने वाले काल में बहुत आगे जाएंगे और ये बहुत से मनुष्यों को बचा लेंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता। शैतान को पता होता है कि ये परमेश्वर के पवित्र जन है, ये परमेश्वर के अभिषिक्त दास दासी हैं, तो ये बहुत से नशे वाले लोगों को भी बचा लेंगे और बीमार लोगों को भी चंगा कर देंगे, दुष्ट आत्मा भी लोगों के अंदर से निकाल देंगे। आने वाले काल में परमेश्वर इनको बहुत महाअभिषेक से भर देगा। तो परमेश्वर ज़्यादा पवित्र जनों के पीछे पड़ता है। फिर परमेश्वर परमेश्वर नहीं, शैतान पवित्र जनों के पीछे पड़ता है। फिर शैतान का सिर नोचता है, अपना सिर जोर जोर से नोचने लगता है। क्यों नोचता है? क्योंकि वो जब आपके आगे ऊपर अटैक करने को आता है तो परमेश्वर ने आपके आगे बाड़ा लगाया होता है। बाड़ा किस चीज़ का? अपनी शक्तिशाली प्रोटेक्शन का, दूतों का। तो वो जब पार करने लगता है बाड़ा, तो उसको रूह की आग आगे आती है। परमेश्वर ने कार लगाई होती है आपके इर्द गिर्द, जहाँ जहाँ आप जाते हो एक घेरा आपके आगे पीछे चलता है प्रोटेक्शन का। तो जैसे ही शैतान दुष्ट दूत उसके आपको छूने लगते हैं तो वो आग में जलते हैं। तो वो फिर छोटे मोटे दूत बड़े दूतों को बोलते हैं कि परमेश्वर ने तो इनके इर्द गिर्द बाड़ा लगाया हुआ है शक्तिशाली, तो हम इसको मतलब नहीं छू सकते परमेश्वर के पवित्र जनों को। फिर शैतान सोचता है कि अब मैं इसके पवित्र जनों को कैसे गिराऊं। शैतान ज़्यादा आम विश्वासियों को गिराने की कोशिश नहीं करता। शैतान को पता है कि आम विश्वासी को गिरा भी दिया जाए तो ये क्या कर लेंगे, ये गिर भी जाएंगे तो इनके अंदर तो पवित्रता ही होती नहीं, सच्चाई तो होती नहीं, कई कई लोगों के बीच में होती है। वो जानता है शैतान कि ये थोड़े ही पल में सच बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे। वो उन लोगों को ज़्यादा नहीं छेड़ता। शैतान प्रभु के दास दासियों और पवित्र जनों पर अटैक करता है। प्रभु के जो पवित्र दास दासी होते हैं, हर एक कभी दास दासी पवित्र नहीं होते, क्योंकि आजकल तो लोग झूठ भी बोलते हैं परमेश्वर के नाम पे, गलत काम करते, व्यभिचार करते हैं, है ना जाने क्या क्या करते हैं। फिर अपने ही कामों को छिपाने के लिए दूसरों जो दोषी होते हैं, जो बेचारे दोष दोष जिन्होंने दोष नहीं किया होता उनको ही दोषी ठहराते हैं, क्योंकि पैसा ही बोलता है ना। पैसे के माध्यम से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं लोग, ठीक है जी। तो कि ये परमेश्वर ही जानता है कि कौन पवित्र है कौन पवित्र नहीं है। तो शैतान भी जानता है, क्योंकि वो भी अंतरात्मा से जानता है, क्योंकि वो भी पहले स्वर्गदूत ही था, परमेश्वर का बहुत ही खास था, पवित्र जन था पहले। लेकिन उसने कुछ गलत काम करके वो अपवित्र हुआ और उसको स्वर्ग से गिराया गया। हालेलुया उसका नाम तो लेते नहीं मुँह से। तो फिर शैतान क्या करता है कि वो बोलता है कि अब मैं परमेश्वर के पवित्र जन को कैसे गिराऊं। तो वो उसको पता होता है कि ये बाड़ा खुद तो नहीं तोड़ सकता, तो ये बाड़ा तभी टूटेगा जब ये आंखों से गिर जाएंगे, सुनने से गिर जाएंगे, मुख शब्द वाणी से गिर जाएंगे, चाल चलन से गिर जाएंगे, तो ही बाड़ा टूटता है। तो फिर क्या होता है कि कुछ परमेश्वर के दास दासी जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से चले होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से चले होते हैं। जैसे दाऊद था, दाऊद कितने अच्छे तरीके से परमेश्वर के साथ, दाऊद की बात कर लेते हैं। अगर हमने किसी और की बात की तो फिर आपको पता ही है, लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं कि हमारे बारे में क्यों बोला, ठीक है जी। तो हम परमेश्वर के जो इतिहास का दाऊद है उसको लेते हैं। तो दाऊद कैसे परमेश्वर के साथ वफादार था। हालेलुया। तो दाऊद ने गोलियर को मारा था। गोलियर को कितने हजारों की संख्या, करोड़ों की संख्या में लोग सैनिक नहीं मार सके। तो दाऊद परमेश्वर का बल रखता था, ताकत रखता था, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण था दाऊद। परमेश्वर की बुद्धि थी, उसमें समझ थी। छोटा सा दाऊद था, 12-14 साल का बच्चा था वो, लेकिन उसके बुद्धि से परिपूर्ण था, ज्ञान से परिपूर्ण था, बुद्धि से परिपूर्ण था दाऊद, बल से परिपूर्ण था दाऊद। तो दाऊद ने देखो एक गोलियर को तीरों से नहीं मारा, एक बाले से नहीं मारा, तलवार से नहीं मारा, एक क्या गुलेल से ही एक पत्थर से, गुलेल के पत्थर से मार दिया। तो एक गाना है ना, यहोवा का बल बड़ा ऊंचा है, यहोवा का बल बड़ा ऊंचा है,
तो बल मीन्स एक एक पत्थर में ही यहोवा का इतना बल आया कि एक पत्थर ही चट्टान बन गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़ के वो गुलेल मार रहा था, और वो जो परमेश्वर का वचन का बल था वो एक पत्थर पर गिरा, और पत्थर, एक छोटा सा पत्थर एक बड़ी चट्टान बन के उसके माथे पर लगा। उसका वचन एक चट्टान बन के, एक ढाल बन के गोलियत की रक्षा की, सुरक्षा की, और एक चट्टान बन के ही एक पत्थर पर गोलियत के माथे पे लगा। और गोलियत क्या, एक राक्षस था जो शाऊल को मारने के लिए आया था, शाऊल के शासक पर कब्जा करने के लिए आया था। लेकिन फिर जब साहुल क्या था, साहुल पर भी दुष्ट आत्माओं का शिकार हो चुका था, क्योंकि शाहुल भी फिर ऐसे ही इसमें पड़ चुका था, व्यभिचार बेविचूर में, तो शाऊल भी फिर दुष्ट आत्माओं का शिकार हो गया था। फिर शाऊल पर भी दुष्ट आत्माएं शिकार करती थी। शाऊल का बल खत्म हो चुका था, शाऊल की बुद्धि खत्म हो चुकी थी। जब इंसान व्यभिचार में पड़ जाता है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं, व्यवस्था के अनुरूप वो चल पड़ा, तो वो फिर एक दुष्ट आत्मा का शिकार हो जाता है इंसान। तो शाऊल भी शिकार हो गया था। फिर शाऊल पर क्या हुआ था कि शाऊल पर अटैक हुए दुष्ट आत्माओं के। तो शाऊल पर जब अटैक हुए तो शाऊल गोलियत को नहीं मार सका, ना ही उसकी सेना मार सकी। तो फिर एक दाऊद ने पत्थर, छोटे से पत्थर से ही परमेश्वर के बल के अनुरूप ही उसको मार दिया गोलियत को। गोलियत दाऊद के हाथ से मारा गया। जब दाऊद तो था परमेश्वर का राजा था, परमेश्वर का एक दास था दाऊद, जो बहुत ही परमेश्वर की आज्ञा ने व्यवस्था पर चलता रहा। लेकिन कुछ ही साल के बाद जब दाऊद ने अपने कुछ सैनिक की एक पत्नी को देखा जो खूबसूरत थी, जवान थी, वो नहाते उसको देख लिया। नहाते हुई पराई स्त्री को देख के व्यभिचार में, देखना भी गलत हो गया, उसका व्यभिचार हो गया उससे। उसको सैनिक की बीवी पसंद आ गई, उसने किसी थां से सैनिक को मरवा किया, उसकी पत्नी को अपने साथ रख लिया, उसके साथ व्यभिचार किया, उससे शादी की फिर बाद में। लेकिन एक व्यभिचार ही हुआ, गलत किया उसने, अपने सैनिक को मरवा के उसकी बीवी को कुछ महीनों के बाद उसके साथ उसको बुला के व्यभिचार करता रहा, फिर उससे शादी की। तो दाऊद क्या था, फिर एक व्यभिचार में पड़ गया। और दाऊद भी परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, वो भी एक व्यभिचार में पड़ गया। उसके ऊपर भी फिर बीमारियों में पड़ गया, बीमारियों से बहुत ग्रसित हो गया। जब बीमारियों से ग्रसित हो गया तो भी वो परमेश्वर से कहता रहा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें दीजिए, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। वो माफ़िया मांगने लगा, बहुत गिड़गिड़ा के, रो रो के, घुटनों के बला के दाऊद माफ़ी मांगने लगा, अपने किए के पश्चाताप करने लगा, उपवास में चला गया, भूखा रहा, उपवास करता रहा और पवित्र आत्मा को मांगता रहा कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमसे ना लीजिए, खुदा हमारे हृदय से आप ना जाइए, हे परमेश्वर हमारे हृदय में बसिए, हमारे पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर से ना लीजिए। तो इस तरह परमेश्वर ने उसका भला किया, क्योंकि वह भला परमेश्वर ने उसको माफ़ किया। लेकिन कर्म तो हर एक इंसान को भोगना ही पड़ता है, लेकिन थोड़े ही देर के लिए परमेश्वर ने, दिनों के लिए, सालों के लिए उसको माफ़ किया। लेकिन फिर भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक श्रापित से हर कोई बच नहीं सका। उसके बाद उसके बेटे सुलेमान पर भी वो श्रापित पड़े, सुलेमान भी वो श्रापित हुआ, क्योंकि वो बाप दादों से चले आए श्रापों से, वो भी श्रापित हुआ। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप चले आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे ऊपर श्राप पड़े होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम श्रापित इंसान होता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी दादे परदादों से श्रापों से ही इंसान श्रापित होता है। अगर आप चाहो तो पीढ़ी दर पीढ़ी से आप श्रापित से मुक्त हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? उपवास प्रार्थना करके नहीं मुक्त हो सकता इंसान अपने सत्य और धर्म पवित्रताई के मार्ग पर चलकर ही अपने श्रापों से, पीढ़ी दर पीढ़ी से श्रापों से मुक्त हो सकता है, और परमेश्वर से प्रार्थना करके मुक्त हो सकता है कि परमेश्वर से वाचा बांध के, कि परमेश्वर जो हमारे दादे परदादों से चले आए श्रापों से हमें मुक्ति दीजिए। क्योंकि परमेश्वर से वाचा बांधने की, परमेश्वर जो हमारे दादे परदादों ने गलत काम किए, आँखों की दृष्टि से व्यभिचार किया, शरीर के किसी अंग से व्यभिचार किया, देखने से, उठने से, बैठने से, बोलने से, चलने से, हम परमेश्वर ये काम नहीं करेंगे। हम तेरे सत्य, सच्चाई, पवित्रताई की राह पर चलेंगे। बोलो परमेश्वर से मेरे साथ कि परमेश्वर
अगर आपसे किसी से कोई गुनाह हो गया, व्यभिचार हो गया, गलती होगी तो माफ़ी मांगो मेरे साथ, परमेश्वर की दासी के साथ मिलके बोलो, परमेश्वर हमसे बीते समय से जो गुनाह पाप हो गए, जाने अनजाने, मुख शब्द वाणी से, शरीर के किसी अंग से कोई व्यभिचार हो गया, परमेश्वर हम बाचा बांधते हैं, हम आज से आपकी राह पर चलेंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे परमेश्वर कि हम आपकी नज़र में गुनहगार ठहरे। परमेश्वर हमें माफ़ कीजिए, हमें हमें अपने दादे परदादों से आए श्राफों से मुक्ति दीजिए। परमेश्वर हम आपसे वाचा बांधते हैं, हम सत्य से बोलेंगे, सच्चाई से चलेंगे, आपकी पवित्रताई की राह पर चलेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हम आपकी नज़र में आज के बाद गुनहगार ठहरे। परमेश्वर हम पे विश्वास कीजिए, हम विश्वास की ढाल को मजबूती से पकड़कर आपकी राह पर चलेंगे, क्योंकि आप ही राह सच यीशु हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर आपके प्यारे पुत्र यीशु के पाक पवित्र लहू के नीचे शिफाएं हैं। आपके प्यारे पाक पवित्र लहू के नीचे ही हम अपने पापों के गुनाहों की कबूल करते हैं और शिफा पाते हैं। बोलिए बोलिए परमेश्वर के साथ माफ़ी मांगिए। अगर आपसे गुनाह हुए हैं तो बोलिए मेरे साथ मिलके। परमेश्वर जब परमेश्वर के दास आसी मांगते हैं तो परमेश्वर देता है सुनकर। बोलिए और माफ़ी मांगिए। जब आप सच में माफ़ी मांगेंगे और सच में रियलाइज़ करेंगे और सच में दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर फिर आपसे वाचा बांधेगा और बोलेगा मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया, और अपनी पीठ के पीछे आपके गुनाहों को फेंक देगा और फिर पलट के भाई बहनों नहीं देखेगा और आपको फिर वरदान से भरेगा और बोलेगा जा मैं तेरे गुनाह माफ़ कर दिए बेटा बेटी, दोबारा पाप ना करना। और फिर आपको आशीष देगा, बोलेगा कि तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, तुझसे तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। और जो आशीषें तूने नहीं देखी, हालेलुया, दाग से भरी हुई बारियां तूने नहीं देखी, हालेलुया, खोदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, हालेलुया, वो सब तुझे मैं दूंगा और तू आशीष को पाएगा, तू आशीष का मूल पात्र होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत से दानों प्रदानों से आपको भरेगा, मुंह मांगे दानों प्रदानों से भरेगा। जब आप परमेश्वर से वाचा बांध लोगे कि मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, हो गए परमेश्वर गुनाह अब नहीं करूंगा, जैसे दाऊद ने बोला हो गया परमेश्वर मेरे से, मैं दोबारा नहीं करूंगा। आप भी बोलो परमेश्वर हो गया ऐसा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, बोलो परमेश्वर से परमेश्वर हो चुके गुनाह अब नहीं करूंगा। तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ़ करेगा, लेकिन दोबारा पाप ना करना। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर, वो माफ़ करने वाला, आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। हालेलुया। तो आज का वचन बहुत लंबा हो गया, लेकिन आपने पूरा सुनना है। जब आप पूरा वचन सुनते हो, ऐसे भी तो आप फिल्मों को देखते हो, वीडियो सुनते हो, 1-1 घंटे की फिल्में देखते हैं। अगर वचन सुन लोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत आशीष ही आएगी, बुरा नहीं होगा आपका, भला ही होगा आपका। आप आज नहीं तो कल नहीं, कुछ महीनों के बाद आशीष को पाओगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की आशीष शांति बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरे। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों महीनों के बाद आपसे वीडियो कॉल से वचन दिया जाए। हालेलुया। तो हम भी अपने भाई बहनों के सामने वीडियो कॉल या ऑनलाइन से वचन देंगे। ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की आशीष शांति बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए। हर बीमार लोग हील चंगे ब्लेसिंग को पाएँ। आपके हाथों में खूब पैसा आए, आप आशीषित तो यीशु के नाम से। आगे प्यार लगे, गर्व की आशीष आए, हर एक आशीष खुले यीशु के नाम से। आपके बच्चों के हर एक बंधन टूटे और अच्छे अच्छे रिश्तों से आप इसी साल ब्लेस होने पाएँ। हर एक शैतान के चकड़े आपके घरों से टूटे, आपके रिश्तों से टूटे जाएं, आपके बच्चों के रिश्ते होने पाएँ, हर एक चकड़े खुल जाएं, आपके घरों में अच्छे अच्छे रिश्ते आएँ और अच्छे रिश्ते ब्लेस होने पाएँ, आपके घरों में खुशियाँ आएँ, आनंद आए, बैड न्यूज़ कैंसिल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और हैप्पी रहना है सभी ने, खुश रहना हर एक परिस्थिति में। और परिस्थिति आपको बुरी आ नहीं सकती, क्योंकि जब वचन सुनोगे आप रोज़ का रोज़, तो आपके चेहरों में परमेश्वर मेरा मुस्कान देगा। आज के बाद आपके चेहरे खिले रहेंगे यीशु के नाम से। आमीन। आपके चेहरे मुरझाएंगे नहीं, जो मुरझाए चेहरे हैं वो आज के बाद एक गुलाब की तरह खिलेंगे आपके चेहरे। ठीक है। आपके चेहरों में रौनक आ रही है, आपके चेहरों में परमेश्वर रौनक देने जा रहा है, आपके चेहरों में, आपकी बॉडियों में हरियाली देने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। ज्योति की ओर से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे भाई बहनों को बहुत